हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कल वापस बाज़ार हम लोग को स्टार्ट होने जा रहा है एंड देखा गया तो इस चीज़ के चलते कौन से ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे रहेंगे, शेयर्स रहेंगे जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब कुछ कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, खबरें आई थी, कुछ कंपनी से रिलेटेड रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले थे, तो इन सारे स्टॉक्स को हम लोग को कवर यहाँ पे करना है। सो अब चाहो तो इनके ऊपर फोकस रख सकते हो। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जिनको आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। और दोस्तों वो कंपनी है यहाँ पे टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर के ऊपर क्यों फोकस रखना है? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। फ्राइडे के दिन कंपनी के नंबर 3:30 बजने के बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे एंड नंबर्स अगर एक्चुअल में अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छे थे। हाँ, अगर वो डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट को भी अगर हम लोग हटा कर भी देख ले तो एनपीबीटी को भी देख ले तो भी कंपनी ने अच्छे ही नंबर दिखाए। मतलब न्यूमेरिकली अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी बाजार के एक्सपेक्टेशन को मीट किया है कि नहीं, ये तो कल के दिन ही पता चलेगा। यूजुअली तो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बट मार्केट तो सुप्रीम है, आप सभी लोगों को पता है। तो इस चीज़ के चलते टाटा मोटर के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। नंबर अच्छे हैं। जैगवार एंड लैंड रोवर से रिलेटेड जो कॉमेंट्री उन्होंने दी थी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो परफॉर्मेंस है, ईबिट की बात करें तो FY24 जैसा ही यहाँ पे रहेगा। तो ये एक पॉइंट देखने वाली बात जरूर रहेगी। ठीक है, लॉन्ग रेंज में देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहने के ही चांसेस रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा पावर। टाटा पावर के ऊपर भी फोकस रहेगा। इसके पीछे का रीज़न हम सभी लोगों को पता है कि तीन रिपोर्ट्स, बड़े बड़े रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है और तीनों रिपोर्ट्स का टोन बिल्कुल सेम है, जो कि है नेगेटिव। यस, नेगेटिव मतलब क्या? उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई स्कैम है, धोखेबाजी है करके, बट यस हर किसी का यही मानना है कि टाटा पावर, कोई कह रहा है 45% क्रैश होगा, कोई कह रहा है 25% क्रैश होगा, कोई कह रहा है 30% क्रैश होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन उनके हिसाब से कि वैल्यूएशन जो है टाटा पावर का वो सैचुरेट हो चुका है। मतलब यहाँ तक सारी जो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी वो टाटा पावर में यहाँ पे हो चुके हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए कोई और नया फैक्टर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं जो रिपोर्ट्स, जैसे कि अगर हम बात करें गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट में बताया था, CLSA ने भी यही बात बताई, HSBC ने भी यही बात बताई। ठीक है कि इनका जो परफॉर्मेंस है जितना अच्छा होना था वो हो चुका है, इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है, तो इसीलिए ये एक साल के भीतर भीतर गिरेगा ही करके। अभी 3 नेगेटिव रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सच होगी या झूठ वो तो एक साल के भीतर भीतर ही समझ में यहाँ पे आ जाएगी। अभी KPIT टेक से रिलेटेड भी ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स निकली थी, वो तो समझ में आ गया भाई कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ करके। इनफैक्ट जहाँ से बताया गया था वहाँ से ही स्टॉक डबल हो गया। तो किसी रिपोर्ट के चलते मतलब ब्लाइंडली किसी को भी कॉपी करना नहीं होता है, इवन दो वो गिरावट की बात करे या फिर तेजी की बात करे। सो ये देखने वाली बात होगी। देख लेते हैं टाटा पावर के साथ क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जोमेटो का स्टॉक हम लोगों ने देखा 200 का लेवल तो टच कर लिया है। MK ग्लोबल ने भी इनसे रिलेटेड टारगेट बढ़ा दिया है और भाग सकता है 18% एंड ऑल दैट। एंड टुमारो की बात करें, कल के दिन की बात करें तो जोमेटो के हम लोगों को नंबर देखने को मिलने वाले हैं। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहेगा जोमेटो के नंबर में? यस, ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस देखना। एंड Q1 में तो ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस देखना तो और भी मज़ेदार रहेगा। Q1 तो अभी आया नहीं है, अप्रैल मई जून जैसे ही खत्म हो जाएगा तब वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे का रीज़न मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है, बट इस वक्त भी बोलना चाहूँगा। यस, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड हिंट उन्होंने देके रखा हुआ है। सो इस चीज़ के चलते जोमेटो रडार के ऊपर रहेगा। बट उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कौन सी खबर? तो दोस्तों जोमेटो की जो सब्सिडरी है, उनके जो ऑडिटर है उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा खबर कि जोमेटो सब्सिडरी एंड उसी के साथ साथ जो ब्लिंकिट्स के जो हम लोग को ऑडिटर देखने को मिले, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है। अभी रिज़ाइन किया है। ऑडिटर का रिज़ाइन करना क्या ये अच्छा शब्द होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पढ़ूंगा तो भाई मैं तो डर ही जाऊँगा ऑडिटर ने रिज़ाइन किया करके। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, कि भाई रिज़ाइन क्यों किया, उसके पीछे का कारण बता दूँ, ये देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑडिटर रिज़ाइन पढ़ने के बाद भाई मैं तो हक्का बक्का हो ही जाता हूँ, बट रीज़न देखने जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रीज़न पेश करके रखा हुआ है इन रेगुलेटरी फाइलिंग। मतलब NSE BSE साइट के ऊपर जाओगे तो जोमेटो ने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है रीज़न फॉर द ऑडिटर्स रेजिग्नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रीज़न नहीं प्रोवाइड करेंगे ना तो बहुत कुछ हो हल्ला हो जाएगा, क्योंकि ऑडिटर रिज़ाइन करना एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऐसा उन्होंने इसीलिए किया बिकॉज टू एनेबल द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स करंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिसका नाम है डेलॉइट की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, उन्हीं को वो ऑडिटर एज अ सब्सिडरी भी अपॉइंट यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब आप कह सकते हो कि मेन ऑडिटर, एकदम टॉप नॉच जो ऑडिटर रहता है वो। ठीक है, वो कौन है? डेलॉइट, बिग 4 ही है।
और उसी को ही वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, उनके सब्सिडरी में भी एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। मतलब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके बदले डेलॉयट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बड़ा नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा कोई पैनिक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो एक अच्छा बात भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई तो बहुत फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, उसको धमकी, उसको वार्निंग, ये वो इन्वेस्टिगेशन, बहुत कुछ चीज़ें चल रही है। एंड फिलहाल आप थोड़ा गोल्ड लोन वाली जो कंपनी है उनके ऊपर थोड़ा सतर्क रहना। ऑलरेडी हम लोगों ने आईएलएफएल फाइनेंस के ऊपर आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन देख लिया। फिर उसके बाद सरकारी बैंक्स जो गोल्ड लोन बांट रही है, रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ पे भी जांच चल रही है करके, कि बहुत सारे सरकारी बैंक्स क्या कर रहे हैं, गोल्ड का प्योरिटी नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। जितना देना चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा लोन यहाँ पे बांट रहे हैं। कुछ सरकारी बैंक्स ऐसे भी कर रहे हैं रिपोर्ट के जरिए, मतलब आरोप लगे हुए हैं कि जानबूझकर, मतलब नंबर्स इन्फ्लेट करके बताने के लिए, कोई जो ब्रांच मैनेजर्स यहाँ पे रहते हैं वो अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ पे गोल्ड लोन से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, साठगांठ करके नंबर्स को बढ़ाकर दिखा रहे हैं। मतलब कैसे कि चलो मैं आपको गोल्ड लोन दूंगा, और वो जो टाइम देके रखा हुआ है उन्होंने कि 2025 में पे करो, वो 2024 तक ही पे कर रहे हैं। मतलब जल्दी पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, नंबर अच्छा आपका बढ़कर आता है, एनपीए आपके नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे आरोप है करके, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ठीक है। तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। भाई हाल ही में ही रिसेंटली हम लोगों ने और भी देख लिया, एनबीएफसी के ऊपर भी यहाँ पे क्या बोल दिया आरबीआई ने, जस्ट एक बात बोल दी है कि भाई हमारा रूल बना हुआ है कि 20,000 तक ही आप क्या कर सकते हो, कैश में लोन को दे सकते हो। उसके ऊपर लोन को आप कैश में नहीं दे सकते, ये रूल है। प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बस उन्होंने इतना ही बोला है। मतलब कुछ तो धांधलीबाजी हो रही है, हम लोग ऐसा लगा सकते हैं एम। एंड उसमें भी देखा गया तो माइक्रो फाइनेंस एंड गोल्ड लोन में ही एक ऐसे लोन्स होते हैं जहाँ पे आप 20,000 तक किसी को कैश में लोन देते हो। उसके ऊपर के जो लोन रहते हैं डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, अकाउंट्स की बात करें या फिर डायरेक्टली उस डीलर के साथ हम लोग डील करते हैं। तो इसलिए गोल्ड लोन वाली जो कंपनी यहाँ पे रहेगी, लाइक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, आईएफएल फाइनेंस को भी आप रडार के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम प्यार से डीमार्ट कहते हैं, डीमार्ट के ऊपर फोकस रख सकते हो, बिकॉज एक खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड वो खबर है कि डीमार्ट की पेरेंट कंपनी, भाई अभी जो हम लोगों ने पढ़ा एवेन्यू सुपरमार्ट, उन्होंने इन्वेस्ट किया है मुंबई में। यस, एक प्लॉट यहाँ पे इस चीज़ के चलते उन्होंने 117 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं आने वाले समय में बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। डीमार्ट के ओर से कोई ना कोई नए स्टोर्स हम लोग को ओपन होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि डीमार्ट लगातार अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को बढ़ाने में यहाँ पे फोकस कर रहा है, जो कि उनके मैनेजमेंट ने काफ़ी बार अपने कमेंट्री में भी यहाँ पे बात बोल के रखी हुई है। सो इस चीज़ के चलते डीमार्ट के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की ओर। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो अशोक सुता जी, उन्होंने भी रिसेंटली बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि ये वाला साल जो जिसमें हम चल रहे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये सबसे बेस्ट साल रहेगा करके। अभी कितना सच झूठ भाई, वो तो 31 मार्च 25 में ही पता चल जाएगा। जिस प्रकार का स्टेटमेंट चेयरमैन जी ने यहाँ पे दिया है, तो उस हिसाब से तो काफ़ी बड़े बड़े डील्स शायद से हो सकते हैं, ऑर्डर्स आ सकते हैं, माइट भी पॉसिबिलिटी है। एआई से रिलेटेड भी बातचीत उन्होंने करके रखी हुई है। कितना सच झूठ जैसे मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा, आपके नंबर से बोलेंगे, आपके डील्स ही बताएंगे। सो देख लेते हैं क्या होता है करके। तो इस चीज़ के चलते हैप्पीएस्ट माइंड जरूर रडार पे रख सकते हो। देन फ्राइडे के दिन की बात करें भाई, पॉलीकैब ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखा दिया, ठीक है। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा 6.5% की तेज़ी। कंपनी के नंबर्स की बात कर ले, क्वार्टरली ईयरली एकदम धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। केबल वायरिंग जो इनका कोर बिजनेस है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ से इनमें ज़बरदस्त हम लोग को एक बड़ा क्रैश से रिलेटेड एक रीज़न मिला था आईटी डिपार्टमेंट के और से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए जो खबरें सामने आई थी, उसको भी तोड़कर पॉलीकैब अभी हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक इंडिकेशन होता है कि शायद से उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो कि कंपनी का मार्केट कैप अभी 1 लाख करोड़ को टच करने के और हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पॉलीकैब इंडिया भी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। देन अगर इलेक्शन की बात होती है दोस्तों, तो आपको पता ही है अदानी ग्रुप भी रडार के ऊपर जरूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में भी हम लोगों ने देखा है कुछ अजीब अजीब चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है, नाम लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते भी जब तक इलेक्शन चल रहा है, इन चीज़ों की ओर सरकारी कंपनीज, सरकारी बैंक्स, अदानी ग्रुप, सरकार से जुड़े हुए जितने भी प्लस माइनस वाले जो ग्रुप्स रहते हैं उनके ऊपर आप थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। खास करके अदानी एंटरप्राइज की ओर भी आप फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। वैसे तो एक काफ़ी बड़ा फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, ये एक अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे डेल्टा कॉप के ऊपर फोकस रख सकते हो। जो महादेव ऐप्स जो स्कैम यहाँ पे हुआ था, इस चीज़ के लिंक अभी डेल्टा कॉप तक हम लोग को पहुँचते हुए देखने को मिले। क्या पता उससे रिलेटेड कोई आउटकम निकल कर आ जाए। तो ईडी से रिलेटेड ये चीज़ें देखने को मिल रही है। पहले इनके 1 साल जो पिछला रहा है 2024 बहुत खराब रहा है, एकदम ही वर्स्ट साल आप यहाँ पे कह सकते हैं, जिस चीज़ के चलते शायद से कंपनी का बिजनेस भी क्लोज हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो डिमांड किया है जीएसटी का वो इस कंपनी के साइज से कितना होगा अभी, मतलब देखा गया 6 गुना बड़ा है।
तो कहाँ से देंगे, यहाँ पे डबल होगा तो भी नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, इस चीज़ के चलते फोकस में रख सकते हो। इरेडा भी रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है। एफएमसीजी स्टॉक क्यों रडार के ऊपर रहना चाहिए, पिछला वीडियो आप लोगों ने जरूर यहाँ पे देखा होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप कह सकते हो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।